developments coming in from Gujarat, where BJP did score a massive victory again on the promise of development. Sources are now telling Times Now that the 5 winning MLAs of Aam Aadmi Party are in touch with the BJP, mulling about switching sides just days after their electoral victory. Now, Aam Aadmi Party's MLA from Viswadhar constituency has indicated that he will be speaking to the voters before making a final decision, but joining BJP fold is definitely one of the things he is considering. अभी मैं थोड़ी द्विधा में था कि गुजरात में इतना प्रचंड जनादेश भाजपा को मिला है, तो मैं अपने विस्तार के लोगों का कैसे भला कर सकूं, अपने विस्तार की जनता को कैसे उपयोगी हो सकूं। तो ये जो मेरी जो द्विधा है वो मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता के साथ ये मेरी जो बात है वो मैं शेयर करूंगा और जो निर्णय जनता कहेगी वो मैं करूंगा। यदि आपके क्षेत्र की जनता चाहेगी तो आप होंगे? हाँ, हमारी जनता बोलेगी, हमको कहेगी तो हम सोचेंगे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी से किसी व्यक्ति ने आपको संपर्क किया? नहीं किया। Himanshu joins me from Gandhinagar. Himanshu, 128 Aam Aadmi Party candidates lost their deposits in this current Gujarat election. But if they wanted BJP candidate to win, they wouldn't have voted this particular MLA. I don't understand what he means by saying कि अगर जनता चाहेगी तो हम BJP में चले जाएंगे. देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर दरअसल में क्या है कि ये सीधे एक एमएलए यदि भूपेंद्र भाई भयानी यदि ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पर उनका जो एमएलएशिप है वो चला जाएगा, मतलब वो विधायक नहीं रह जाएंगे। उनका कहने का मतलब ये था, वो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि जब हमने सीधे तौर पर पूछा कि आप अपने क्षेत्र की जनता से बात करने के बाद यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो उन्होंने कहा कि चूंकि क्षेत्र की जनता बड़ी है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मीडिया के लोग हैं वो मेरी आवाज जो है मैं जो चाहता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से जानकारी चाहना वो उन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से मैं ये जानकारी पहुंचाऊं कि 156 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की आ गई है और वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में पहले से जुड़े रहे हैं, बाद में वो आम आदमी पार्टी में गए और वहां से टिकट लेकर वो विधायक बने। लेकिन वो ये चाहते हैं कि यदि उनके क्षेत्र की जनता चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक मेरे संपर्क में कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो उनका जो विसावदर जो उनकी विधानसभा है जूनागढ़ में आती है, 5 ही एमएलए आम आदमी पार्टी के जीते हैं, तो वो अपने क्षेत्र का विकास किस तरीके से करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो सरकार के हिस्से नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता का विकास वो नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से वो आज आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यही बताना चाहते थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि यदि वो लोग कहेंगे कि बीजेपी का हिस्सा बनो तो मैं निश्चित तौर पर बीजेपी का हिस्सा बनूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, अगले एक हफ्ते में और भी कुछ राजनीतिक फेरबदल हो सकते हैं। और चूंकि 5 के 5 जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी के आला कमान के संपर्क में हैं जो यहां गुजरात में हैं, तो निश्चित तौर पर 3 से 4 एमएलए यदि आ जाते हैं, या मतलब पूरे के पूरे एमएलए आ जाते हैं या लगभग 3 या 4 एमएलए आ जाते हैं, तो उनका जो विधायकी है उसको कोई आंच नहीं आएगी और वो विधायक भी रहे आएंगे और वो अपना भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देंगे। इनके पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स पर तो कोई आंच नहीं आएगी, पर आम आदमी पार्टी के लिए सरदर्द सिर्फ एक एमएलए के लेवल का नहीं है, उनका जो नेशनल पार्टी स्टेटस है वो भी जा सकता है अगर ये एमएलए बीजेपी में जाके मिल जाए तो। देखिए, टेक्निकली यदि देखा जाए तो इसमें जो आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी वो बन गई है वो वोटिंग परसेंटेज से वो बनी है। तो वोटिंग परसेंटेज चूंकि पार्टी को मिलता है, इसलिए जो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी के यदि विधायक चले जाते हैं तो पूरी की पूरी पार्टी के विधायकों का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, जो दल बदल का जो कानून है उसके तहत। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो तो नहीं छिनने वाला है आम आदमी पार्टी से। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी आश्वस्त होंगे कि यदि विधायक चले भी जाते हैं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यदि विधायक चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो सकता है उनके लिए। और हमने पहले भी देखा है कि जब सूरत में नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी लगभग 20 से ज्यादा पार्षद आए हुए थे, उसमें से लगभग 90% पार्षद जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो ये यहाँ का रिवाज रहा है, सरकार जिस पार्टी की होती है उसी पार्टी में जो अन्य पार्टी के जो विधायक होते हैं वो अपना विलय कर देते हैं। और ये परसेप्शन वाइज भी एक बहुत बड़ा झटका है, बिकॉज 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हैज बीन ट्राइंग टू पोज देमसेल्व्स एज अ नेशनल चैलेंजर। लेकिन अगर आप बता रहे हैं म्युनिसिपल इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ और अब असेंबली इलेक्शन में भी ऐसा होगा कि जो उनके नाम पे जीत के आ रहे हैं वो भी बीजेपी के पास जा रहे हैं, तो चैलेंज तो नहीं रहेगा।
हाँ बिल्कुल, देखिए चैलेंज तो है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसका सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी बुलाई हुई है। कल वहां पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। जब हमने भूपेंद्र भाई भयानी जी से ये पूछा कि आपने आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ उनसे बात हुई है, उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने तो ये भी कहा है, अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि ये जो मेरे 5 रत्न हैं, ये किसी भी स्थिति में ये जो 5 हीरे हैं इनको कोई खरीद नहीं सकता है। हालांकि यहाँ पर खरीद फरोख्त की बात नहीं है, यहाँ पर भयानी की भावनाओं से हमें ये पता चल रहा है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का रुख करना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने क्षेत्र की जनता का मैंडेट मतलब की जो सहमति है वो चाहते हैं। उसके लिए वो आज यहाँ पर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। यहाँ पर लुक्स लाइक केजरीवाल गारंटीज आर नॉट वर्किंग। फर्स्ट लिख के ले लो देयर कैंडिडेट्स लॉस्ट एंड नाउ हिज 5 डायमंड्स और पंचरत्न एज ही कॉल्ड देम आर ऑल mulling to switch sides. Thank you हिमांशु मन से बात करने के लिए। On the other side